नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी के साथ। ईसीबीसी हमें एनर्जी सेविंग फॉर प्रोजेक्ट के लिए काम आती है। ऊपर से हमारी ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है और हमें इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी रहते हैं। ईसीबीसी के हम कुछ की फीचर्स देखेंगे। इसमें हमारी ये है कि हम इसमें मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करके एक तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। दूसरी बात है कि एक एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन को हम एनकरेज कर रहे हैं। तीसरी बात है कि इसमें हम किसी भी तरीके से हमारे हेल्थ, कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चौथी बात है कि इसमें हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी कंसिडर करेंगे। ईसीबीसी जो है वो अभी ऑप्शनल है और हमें ये फ्यूचर में मैंडेटरी भी हो सकती है और अभी कुछ स्टेट में मैंडेटरी है। ईसीबीसी में हमारी जो बिल्डिंग्स इंक्लूड हैं वो हैं ऑफिस बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल मॉल्स और होटल्स। ईसीबीसी में जो हमारी बिल्डिंग्स नहीं आती हैं एक बार हम वो भी देखेंगे। ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम ईसीबीसी को नहीं एप्लीकेबल है वहाँ पे। बिल्डिंग पोर्शन जैसे कि जो कि एनर्जी पे है बेस्ड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, वहाँ पे भी नहीं होगी। और तीसरी हमारी जैसे कि हमारी जो रेजिडेंशियल की बात होती है, इसमें भी हमारा ईसीबीसी अप्लाई नहीं होता। ईसीबीसी हमारा एडिशन प्लस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अगर हमारी कहीं पे एक्सीड हो रही है, उस केस में एलिजिबल है। और अगर हमारे न्यू इक्विपमेंट वो सारी चीज़ें अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो उन सबको भी हमको ईसीबीसी के साथ में कंपाइल करवाना पड़ेगा। ईसीबीसी हमारा और किस किस जगह पे एप्लीकेबल है जहाँ पे हमारे अल्ट्रेशन हो रहे हैं, वो हैं अगर हमारा एचवीएसी सिस्टम के केस में, हॉट वाटर सिस्टम के केस में, लाइटिंग के केस में और हमारे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और मोटर्स के केस में। इस केस में ये एप्लीकेबल है, पर इसमें एक हमारी शर्त रहती है कि वो लेस देन 50% होना चाहिए। लुमिनार प्रोवाइड अल्ट्रेशन डू नॉट इंक्रीज लाइटिंग लोड। ईसीबीसी अल्ट्रेशन अगर हम कहीं का ग्लास बदल रहे हैं विद हैविंग द सेम यू फैक्टर और एसएचजीसी इक्वल अगर है, तो उस केस में आपको ऐसे दोबारा नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। और मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं रूफ सीलिंग या फिर वॉल, ईसीबीसी हमारा जो क्लाइमेटिक जोन्स है जो है आप हमें वो देख लेते हैं। हॉट एंड ड्राई है, वार्म ह्यूमिड है, कंपोजिट है, टेम्परेट है और कोल्ड रीजन। ईसीबीसी प्रोविजन जो हमारे अप्लाई होते हैं वो हमारे बिल्डिंग एनवेलप पे, मैकेनिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट में, सर्विस हॉट वाटर हीटिंग में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लाइटिंग में और इलेक्ट्रिकल पावर एंड मोटर्स पे होते हैं। एक बार हम ईसीबीसी के रूट ऑफ कंप्लाइंस के बारे में जानेंगे। ये हमारे होते हैं कंपोनेंट बेस्ड होता है, सिस्टम बेस्ड होता है और होल बिल्डिंग डिजाइन एनालिसिस होता है। कंपोनेंट बेस्ड में होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में और हमारी जो लिटिल एनर्जी है उस चीज़ पे हम देंगे ध्यान। दूसरा है हमारा सिस्टम बेस, इसमें हम किसी भी तरीके के सिस्टम को चेंज करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे और उसके बेस पे हम ये चीज़ को एनालाइज करेंगे। तीसरा है हमारा होल बिल्डिंग डिजाइन एनालिसिस, इसमें हम पूरी बिल्डिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक्स उसमें अप्लाई करेंगे। मोड्स ऑफ कंप्लाइंस का एक बार हम कंपैरिजन देखेंगे। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव विद ट्रेड ऑफ और परफॉर्मेंस बेस्ड में, तो ये तीनों ही केस में रिक्वायर्ड है। लो, मीडियम, हाई रेंज में सेम हमारी इसमें एक्सपर्टीज नॉलेज भी सिमिलर है। इसमें हमको लीनियर अप्रोच पर्सपेक्टिव के केस में चाहिए और बाकी दोनों में हमको नहीं चाहिए। और यूज ऑफ एनर्जी सिमुलेशन भी हमारे पर्सपेक्टिव के केस में नहीं चाहिए, पर बाकी दोनों केस में हमको करना होगा। पर्सपेक्टिव जो मेथड्स होती हैं उसमें हमको बिल्डिंग के हर कंपोनेंट को हमको ईसीबीसी के साथ में हमको इसको कंपाइल करना होता है, चेक करना होता है। ये हो सकता है कि हमको थोड़ा हमारे कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट हमारी बिल्डिंग की इंक्रीज हो जाए, पर ये लॉन्ग टर्म में हमें ये चीज़ें हमारी एनर्जी सेव करके हमें मतलब जो ओवरऑल रहता है उसमें हमें ये चीज़ें फायदा देती है। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें एनर्जी परफॉर्मेंस के बारे में। तो हमारा जो टोटल एनर्जी परफॉर्मेंस होती है वो होती है हमारी रूफ की प्लस वॉल की प्लस हमारी और जो भी हमारे फेनेस्ट्रेशन है, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हमारी टोटल निकलती है एनवेलप परफॉर्मेंस फैक्टर। ईसीबीसी के सिमुलेशन मेथड के बारे में अब हम एक बार देखेंगे। इसमें हमारी होती है रिक्वायर एनर्जी सिमुलेशन फॉर प्रपोज बिल्डिंग। इसके बाद में इट डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट फॉर द सिमिलर बिल्डिंग्स। ओके, इसके बाद में हमारा इसमें इसमें हम किसी भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जो कि रिलेटेड होती है हमारे एनवेलप और इक्विपमेंट से, एक्सेप्ट ओनली आवरली सिमुलेशन।
हमारे इसमें जो मेजर इम्प्लीकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा है कि हायर कॉस्ट ऑफ एनवेलप जाता है एट इनिशियल लेवल। भले आपको बाद में फ्यूचर में आपको फायदा देता है, पर इनिशियल लेवल पे तो आपका हायर कॉस्ट जाएगा। रिक्वायर कॉस्टलियर लाइट एंड फिक्चर्स और और ये हमारी रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन भी है। फिर हमारे पीक डिमांड के समय भी हमारे रिड्यूस करेंगे डिमांड को। रिड्यूस साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर, डीजी बैकअप। इसके साथ हमारे रिड्यूसेस अपफ्रंट एक्सपर्टीज फॉर एचवीएसी इक्विपमेंट। अब हम मैक्रो लेवल बेनिफिट्स के बारे में एक बार स्टडी करेंगे। इसमें होता है हमारा, इट रिड्यूसेस लोड ऑन यूटिलिटी और फ्लैटन्स लोड प्रोफाइल, एंश्योर इफेक्टिव लोड मैनेजमेंट, एंश्योर ग्रिड स्टेबिलिटी ड्यू टू लेस फ्लक्चुएशन इन डिमांड, reduces breakdown power cuts and reduces installed capacity requirements। हम एक बार मैप के जरिए समझेंगे कि हमारे कहाँ-कहाँ पे कंपोजिट क्लाइमेट है। जैसे कि हमारा जो दिल्ली रीजन है, यहाँ पे कंपोजिट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई है। अहमदाबाद रीजन में हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। हमारा कोलकाता रीजन, ये आपको जितना भी लाइट ब्लू दिख रहा है, ये सभी हमारा हॉट एंड ड्राई में आता है। मॉडरेट है हमारा बैंगलोर, और हमारा कोल्ड है शिलांग में। तो अब हम एक बार देखेंगे कंप्लाइंस ऑप्शन के बारे में, जिसमें हमारे बिल्डिंग सिस्टम और कंप्लाइंस ऑप्शन है। बिल्डिंग सिस्टम में हमारे रहेंगे एनवेलप, एचवीएसी, एचडब्ल्यूएच, पावर, लाइटिंग और भी अदर्स। इसी तरीके से हमारे कंप्लाइंस ऑप्शन में रहेंगे पर्सपेक्टिव ऑप्शन, ट्रेड ऑफ ऑप्शन, एनर्जी कॉस्ट बजट और सिंप्लीफाइड। होल बिल्डिंग कंप्लायंस में हमारे ओवरऑल जो हमारा ईयर का हमारा जो होता है टारगेट, वो हम रहता है, यानी हमारे कितने किलोवाट आवर हमारे एक साल में गया है। और हमारे होल बिल्डिंग इसमें सिमुलेशन होता है, और इसमें हमारी ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कितना इसमें एफर्ट लगा सकते हैं। नॉलेज और सिमुलेशन का एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे प्रपोज डिज़ाइन में हमारे लाइटिंग एनवेलप और एचवीएसी एसएचडब्ल्यू को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और हमारी जो एक जो बजट वाली बिल्डिंग होती है उसमें हम ये सारी चीज़ों को बस विदाउट डिज़ाइन हम मतलब इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल में जब हम सभी चीज़ों को देखते हैं, तो हमारा डिज़ाइन एनर्जी कॉस्ट और हमारा जो एनर्जी कॉस्ट बजट का है वो हमेशा ग्रेटर आएगा कंपैरेटिवली। बजट बिल्डिंग और जो प्रपोज बिल्डिंग होती है वो हमारी आइडेंटिकल होगी ऑक्यूपेंसी शेड्यूल के टर्म्स में, वेदर फाइल, बिल्डिंग ज्योमेट्री, परचेज एनर्जी रेट्स और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के मामले में। नेशनल इम्पैक्ट पोटेंशियल एक जो है हमारा, वो है हमारा कि एक लाइटिंग और एचवीएसी के साथ में जो हमारा एवरेज यूज होता है एनर्जी का, वो होता है 200 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और मैंडेटरी एनफोर्समेंट जो है हमारा ईसीबीसी का, ये हमारा होना चाहिए, इसको हमको रिड्यूस करना है 30 टू 40% टू, मतलब कि 120 टू 160 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर ओवरऑल नेशनली वाइड। Nationwide mandatory enforcement of ECBC will yield a saving of 1.7 billion kilowatt hour for year 2005 and 2006। हमारे जहाँ-जहाँ पे एनर्जी कोड्स में हमारे इम्पैक्ट पड़ते हैं वो चीज़ें हैं। अभी हमारे मार्केट में डेवलप हो रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, जो कि हैं बिल्डिंग इंसुलेशन के एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़, ग्लास और फ्रेम्स में हमारे डिज़ाइन होके आ रहे हैं। हाई हाई एफिशिएंसी एचवीएसी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। इम्प्रूव डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि लाइटिंग और डे लाइटिंग के कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्री कूलिंग सिस्टम्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस हो रहा है। इसके बाद में हमारा पावर फैक्टर को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और हमारे एचवीएसी लोड को हम कम कर रहे हैं। हमारा जो सबसे सही तरीका होता है किसी भी कॉस्ट को कटिंग करने का, वो ये है कि आप अपना डिज़ाइन ही ऐसा बनाएँ कि वो हमारे क्लाइमेट और सन को मैच करके हमारा उस जगह पे सूटेबल रहे। हमारा जो डिज़ाइन अगर हमारा सन के सेंसिटिव नहीं होगा, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और ईसीबीसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ में आप एनवायरमेंटल सेंसिटिव डिज़ाइन को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हमारे जो बैरियर्स हैं ईसीबीसी के लिए, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले हमारा जो कॉस्ट जाता है, जो इसमें इनिशियल लेवल पे, वो थोड़ा हाईयर रहता है कंपैरेटिवली नॉर्मल बिल्डिंग्स। फिर अभी हमारे पास में एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स की भी थोड़ी कमी है। इसके साथ में हमारे टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लिमिटेशंस में है। एनर्जी एक्सपर्टीज़ भी लिमिटेशन में है। हमारे पास में अवेयरनेस अभी इसकी कम है, इन्फो और टूल्स, ये सारी चीज़ें अभी कम है। फिर इलेक्ट्रिसिटी रेट और स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा सब्सिडाइज़ होती हैं चीज़ें, इसकी वजह से भी हम नहीं अपना पा रहे हैं इन चीज़ों को। हमारे टेरिटरी जो हमारी एजेंसीज़ हैं, उनकी वजह से भी, और हमारे ऑफ़िशियल में ही कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि हम इसमें अपना लेस कैंपेन कर पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से ईसीबीसी इतना भी आगे नहीं बढ़ पाया है।
एक बार हम रूफ रिक्वायरमेंट देखेंगे क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से। हमारी हॉस्पिटल, होटल्स, कॉल सेंटर्स, जितने भी हमारे 24 आवर वाली चीज़ें हैं, उनके लिए हम यू वैल्यू और आर वैल्यू आप यहाँ से याद करेंगे। सिमिलरली फॉर वॉल रिक्वायरमेंट्स, आप हमारे क्लाइमेट वाइज यू वैल्यू, आर वैल्यू यहाँ से देखिए। नेक्स्ट है हमारा ग्लेजिंग रिक्वायरमेंट्स। ग्लेजिंग रिक्वायरमेंट भी हमारा क्लाइमेट वाइज आएगा। यू फैक्टर, एस एच जी सी और मिनिमम विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस, वॉल विंडो रेशियो और मिनिमम वीएलटी। एचवीएसी में जो हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। वेंटिलेशन, इसमें हमारा नेचुरल और मैकेनिकल दोनों हो सकते हैं। मिनिमम इक्विपमेंट एफिशिएंसीज, कंट्रोल हमारे इसमें रहेगा या तो हमारा थर्मोस्टेट के द्वारा रहेगा या फिर हमारा टाइमिंग क्लॉक्स यानी ऑटोमेटेड रहेगा। इसके बाद हमारा पाइप एंड डक्ट इंसुलेशन के बारे में भी हम इसमें देखेंगे। ये है हमारी मिनिमम एफिशिएंसी फॉर चिलर्स। इसमें हमारी इक्विपमेंट क्लास, मिनिमम सीओपी और मिनिमम आईपीएलवी हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। इसमें हमारी इक्विपमेंट क्लास के हिसाब से हम मिनिमम सीओपी, आईपीएलवी और हमारे टेस्टेड स्टैंडर्ड हमारे कहाँ से हैं, ये चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इसमें कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो हमारे जितने भी मैकेनिकल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम है, ये सभी हमारे टाइम क्लॉक के द्वारा कंट्रोल किए जाने चाहिए। इसमें हमारे तीन अलग अलग टाइप के हर वीक में हमारे इसमें इसमें हमारे टाइम फ्रेम होना चाहिए, जो कि जिसके स्टार्ट और स्टॉप टाइम होगा। ये हमारा प्रोग्रामिंग को रिटेन करने के लिए केपेबल होना चाहिए, जिसमें हम अपना 10 आवर का एटलीस्ट हम इसमें प्रोग्रामिंग कर पाएँ और एक्सेसिबल रहे ये हमारा मैनुअल ओवरराइड के लिए। इसमें हमारे कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे कि हमारे कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन 28 किलोवाट, मतलब 8 टन से कम। और हीटिंग सिस्टम है वो होना चाहिए 7 किलोवाट से कम, यानी 2 टन। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलिंग टावर के बारे में। हमारे जितने भी कूलिंग टावर रहेंगे वो हमारे क्लोज सर्किट फ्लूइड कूलर्स रहेंगे और इसमें हमारे 2 स्पीड मोटर रहेंगी, पोनी मोटर्स रहेंगी और वेरिएबल स्पीड ड्राइवर्स रहेंगे कंट्रोलिंग फॉर फैन। नेक्स्ट है हमारा सर्विस वाटर हीटिंग। इसमें हमारी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमको 20% जो है हमारा डिज़ाइन कैपेसिटी का वो हमारा रिकवर हो जानी चाहिए हीट। इसके बाद मिनिमम एफिशिएंसी फॉर सर्विस वाटर हीटिंग इक्विपमेंट, पाइपिंग इंसुलेशन होनी चाहिए। इसमें हमारे पूल कवर्स जो हैं हमारे, वो हीटेड स्विमिंग पूल्स होने चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन द हीट विद सोलर और साइट रिकवर्ड हीट। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइटिंग का केस। लाइटिंग के केस में हमारा ये है कि हमारी एटलीस्ट एक कंट्रोल डिवाइस होनी चाहिए मतलब इंडिपेंडेंटली, जो कि हमारे ओवरऑल स्पेस की लाइटिंग को कंट्रोल करेगी। इसके बाद हमारी ऑटोमेटिक लाइटिंग शट ऑफ होनी चाहिए जहाँ पे भी हमारा 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर का एरिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा होना चाहिए कि हमारे जो डे लाइट एरियाज हैं, जैसे कि जो कि 25 स्क्वायर मीटर से ऊपर के हैं, वो हमारे मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल में होनी चाहिए। हमारी जो इंटरनली इल्यूमिनेटेड एग्जिट साइंस हैं, उसमें हमारी जो लाइट है वो 5 वॉट पर फेस एक्सीड नहीं होनी चाहिए। हम सिमिलरली हमारे एक्सटीरियर बिल्डिंग जो ग्राउंड लाइटिंग है, वो हमारी 60 ल्यूमन पर वॉट मतलब एक्सीड नहीं होनी चाहिए और ये हमारे मोशन सेंसर से कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइटिंग पावर रिक्वायरमेंट। ये हम दो तरीके से देखेंगे, एक हम देखेंगे बिल्डिंग एरिया मेथड से और दूसरे हम देखेंगे स्पेस फंक्शन मेथड से। बिल्डिंग एरिया मेथड में हमारे ऑटोमेटिक फैसिलिटी, कन्वेंशन सेंटर, कोर्ट हाउस, बार, लाउंज, ये सारी चीज़ें आएंगी और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। सिमिलरली म्यूजियम, ऑफिस, पार्किंग, गैराज, परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर। और स्पेस फंक्शन मेथड में हमारी लॉबीज हुई, जैसे जैसे कि होटल की, परफॉर्मिंग आर्ट की और मोशन पिक्चर थिएटर की। तो ये सारी चीज़ों में हॉस्पिटल्स की हुई, इमरजेंसी की हुई, रिकवरी, नर्स स्टेशन। तो इसमें हमारे वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। हमारी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ट्रांसफार्मर के लिए वो ये है कि वो एक तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स उसमें होनी चाहिए, मैक्सिमम अलाउएबल पावर ट्रांसफॉर्मर लॉस होना चाहिए। पावर फैक्टर करेक्शन में हमारा जो होना चाहिए वो है कि 100 एम्पियर से ऊपर के होना चाहिए 3 फेस में। और उसमें हमारी मीटरिंग और मॉनिटरिंग का भी सिस्टम होना चाहिए। पीसीबीसी में जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं कवर वो होती हैं कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ग्रुप हाउस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आईटी पार्क्स होते हैं, एजुकेशन बिल्डिंग्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ये आप देखेंगे हम किस तरीके से वॉल में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हम रूफ में कुछ मेथड्स देखेंगे, जैसे कि ब्रिक बेड कोबा, एक्सपांडेड पॉलीस्टीरीन स्लैब्स,
इसके बाद आप इसमें देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे रूफ के इंसुलेशन मेथड्स हैं। ग्रीन रूफ भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोटेड रूफ, एक्सट्रूड पॉलीस्टीरीन स्लैब्स, फोम कंक्रीट। ये देखिए हमारी कूल रूफ की कोटिंग किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेड टेक्निक फॉर ग्लासेस। इसमें हमारी आएगी ग्लेजिंग का देखेंगे, फ्रेम का देखेंगे और यूपीवीसी विंडो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ग्लेजिंग में हम देखेंगे कि सिंगल ग्लेजिंग रहती है हमारी हाई परफॉर्मेंस कोटिंग के साथ, डबल क्लियर ग्लेजिंग भी होती है और डबल हाई परफॉर्मेंस ग्लेजिंग होती है। सिमिलरली हमारे जो फ्रेम आते हैं वो होते हैं हमारे यूपीवीसी फ्रेम होते हैं और एल्यूमिनियम फ्रेम होते हैं जिसमें हमारा थर्मल ब्रेक के साथ में आजकल अवेलेबल है। सिमिलरली हमारी जो विंडो होती है उसमें होती है सिंगल ग्लेजिंग, डबल ग्लेजिंग, हाई परफॉर्मेंस सिंगल ग्लेजिंग और हाई परफॉर्मेंस डबल ग्लेजिंग। यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा सोलार कंट्रोल इंटीरियर शेडिंग। नेक्स्ट है, ये है हमारा मूवेबल लूवर्स। और जो हमारा जो थर्ड है, इसमें इसमें हमारे फिक्स्ड ओवर हैंगिंग्स हैं, लूवर्स हैं, और ये जब हमारे दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम एक्रेट बोलते हैं। ये आप देख पाएंगे किस तरीके से हमारी डबल ग्लेजिंग है यहाँ पे है। एक्सटर्नल शेडिंग, म्यूचुअल शेडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकमेंडेड टेक्निक फॉर लाइटिंग। तो इसमें हमको सबसे पहले तो ऑटोमेटिक लाइटिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड करने हैं। सेकेंड हमारा ये है कि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो लाइट्स हैं उसमें हमारे ऑक्यूपेंसी सेंसर होने चाहिए, डे डे लाइट एंड मोशन सेंसर होने चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्विच और फोटो सेंसर्स होने चाहिए। सभी लाइट्स के लिए हमारे अलग अलग कंट्रोल्स होने चाहिए। हमारे एलईडी फिक्सर सभी रिकमेंडेड रहते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए लाइटिंग, और इन सब की मिनिमम एलपीडी होनी चाहिए, यानी कि लाइटिंग पावर डेंसिटी। लेटेस्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी चल रही है एचवीएसी को लेके, वो ये है वीआरएफ, यानी कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, और वीआरवी, ये होती है हमारी, सॉरी, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम होता है वीआरवी, और वीआरएफ होता है हमारा वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। इसके बाद में होता है हमारा चिलर और अदर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम होते हैं, रेडिएंट कूलिंग सिस्टम होते हैं, जियोथर्मल कूलिंग होती है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज होता है, बॉयलर्स होते हैं, यूनिटरी हीट पंप्स होते हैं, अर्थ एयर टनल होते हैं, और हमारे चिलर बीम्स होते हैं। लास्ट हमें एक ईसीबीसी की हमारे एक हम ओवरऑल अपना जंग आज़ादी करतारपुर का एक बार हम पूरा केस स्टडी कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से चीज़ें अप्लाई हुई हैं। बिल्डिंग एनवेलप यानी कि वॉल के लिए यहाँ पे हमारे कैविटी वॉल विद फ्लाई ऐश ब्रिक इस्तेमाल हुई है। स्टेरोफ्रोम इस्तेमाल हुआ है इंसुलेशन के लिए, स्टायरोफोम। बिल्डिंग एनवेलप रूफ में जो हुआ है वो है हीट रिफ्लेक्टिव टाइल्स है, आरसीसी है। लोअर डेक इंसुलेशन हुआ है, इसमें भी हमारा स्टायरोफोम लगा है, और फॉल सीलिंग है। बिल्डिंग एनवेलप ग्लास में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, इसमें डबल ग्लेज ग्लास हुई है और यूपीवीसी फ्रेम इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम हीटिंग और वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए वीआरवी सिस्टम है इसमें 3.6 यूपी का। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में इसमें हमारी एलईडी लाइटिंग है, सेंसर्स हैं, ट्रांसफार्मर है, केबलिंग है, और पावर फैक्टर है इसमें 0.96 का। अकॉस्टिक्स के लिए ऑडिटोरियम विद प्रॉपर अकॉस्टिक इंसुलेशन एंड साउंड सिस्टम है, और मीटरिंग और मॉनिटरिंग में है बीएमएस साउंड विद कंप्लीट प्रॉपर मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इसी के साथ हम ईसीबीसी की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।